हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शंभू कुमार यादव आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स प्लस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में, जो एसएससी जीडी में बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है और यदि हमें ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में चल आता है, अनुपात समानुपात, तो इससे रिलेटेड बहुत सारा चैप्टर को हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे बोले एज प्रॉब्लम का बात करें या फिर मिश्रण का बात करें, उस सारा चैप्टर अनुपात से ही रिलेटेड है। अगर ये चैप्टर बढ़िया से ख़त्म हो गया तो बोलेंगे अनुपात समानुपात अगर अच्छा से बना लिए तो एज प्रॉब्लम और फिर मिक्सचर हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब समझते हैं ना कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। कोशिश करेंगे कि एकदम बेसिक से शुरू करें क्वेश्चन को एकदम, ताकि प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है ना कि 9 और 4 का मध्यानुपाती क्या होगा। 9 और 4 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कभी मध्यानुपाती पूछे ना, तो जो भी नंबर दे दिया गया है, जब भी मध्यानुपाती पूछे तो हमेशा यही काम करना है। जब भी मध्यानुपाती पूछे तो जो भी नंबर दे दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 9 और 4 दे के रखा है, तो बोलेंगे जो भी नंबर दिया है उसको डायरेक्ट गुना कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना, रूट ले लेना। आगे काम क्या करना है, कै गो नंबर दिया है, 2 नंबर दे के रखा है, तो जितना नंबर दे के रखेगा करनी के स्थान पे उतना ले लेंगे। ठीक है, अब बोलेंगे 2 है, करनी की जगह में 2 है, इसका मतलब तो हमको इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो निकाल देंगे, इसको गुना करेंगे तो 9 चौके कितना आ जा रहा है 36। बोलेंगे 36 का वर्गमूल क्या आता है 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम आसानी से सॉल्व करेंगे ना, हमेशा कॉन्सेप्ट यही रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है ना 2, 4 और 8 का मध्यानुपाती क्या होगा। हम क्या बोल रहे हैं, जब भी मध्यानुपाती पूछे तो जो जो नंबर दिया है, क्या दिया है 2, 4 और 8, 2, 4 और क्या है 8। हम बोले जो भी नंबर दे उसको तो गुना कर दीजिए, रूट लीजिए और करनी की जगह में उतना ले लीजिए। ठीक है, हम बोलेंगे ना इसको जब गुना करेंगे या फिर गुना करें या तोड़े, जैसे बनाना है बना देना है इसको। बोलेंगे 8 चौके 32, 32 दूना 64, इसका मतलब क्या आ रहा है 64 आ रहा है। करनी के स्थान पे 3 है, मतलब अंदर वाला का 3 3 का ग्रुप बनेगा। या फिर बोल सकते हैं कि ये जो नंबर दिया है इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। हम बोल सकते हैं ना कि ये जो 64 है, यहाँ पे 3 है, मतलब 3 3 का ग्रुप बनना चाहिए। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुनी 4 गुनी 4 लिख सकते हैं। 4 चौके 16, 16 चौके 64। बोलेंगे 4 का ग्रुप बन रहा है, 3 3 का ग्रुप बना, एक ग्रुप बना, तो बोलेंगे यहाँ से 4 बाहर, तो बोल देंगे इसका जो मध्यानुपाती होगा वो 4 होगा। इस टाइप से मध्यानुपाती, अगर मान लेते हैं 5 क्वेश्चन दे दे, 5 को अलग अलग नंबर दे दे, तो बोलेंगे करनी के स्थान पे 5 रखेंगे। 4 अलग अलग नंबर दे दे तो करनी के स्थान पे 4 रखेंगे। इसी टाइप से हम आसानी से सॉल्व करेंगे कोई भी क्वेश्चन देना। अब समझते हैं ना कि आगे हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दे के रखा है, बोल रहा है ना कि 4 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर तृतीय अनुपाती दिया है ना, इसका मतलब है कि जो संख्या होगा हमेशा 2 को रहेगा, 2 से न तो ज़्यादा न तो कम। तो जब भी तृतीय अनुपाती देना तो करना क्या है, निकालने के लिए जो भी बाद वाला नंबर रहेगा, बाद का नंबर क्या दिया है 6, बोलेंगे जो बाद नंबर है उसको 2 बार गुना करो और पहले वाला जो नंबर है उससे भाग दे दो। कितना हो जा रहा है 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 तिया 6। बोलेंगे 3 गुनी 3 मतलब 3 तिया 9, मान क्या चलाया 9 चलाया। बस यही हो जाएगा, हमेशा यही काम करना है इसमें। जब भी तृतीय अनुपाती पूछे, मतलब हम क्या बोलेंगे जो बाद वाला नंबर है, तो बाद में मान लेते हैं अगर a, b के रूप में रहे तो बोलेंगे बाद में b दिखा, तो हम क्या कर देंगे जो भी नंबर है 2 बार गुना करो या फिर स्क्वायर लिखो बट्टा में a, इस रूप में हम इसको लिखेंगे हमेशा, चाहे कुछ भी नंबर दे दे। देखिए आगे समझ लेते हैं ना क्वेश्चन क्या दिया है।
यहाँ पे क्या दिया है ना, अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि 2, 3 और 4 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। अब चतुर्थानुपाती पूछा है तो जब चतुर्थानुपाती पूछे ना तो समझ जाना कि वहाँ पे 3 गो नंबर देगा, और 3 गो नंबर देगा तो करना क्या है, जो बाद का जो 2 गो नंबर दे देगा वो दोनों को आपस में गुना कर दीजिए हमेशा। तो बोलेंगे 3 गुनी 4, ठीक है। बाद वाला जो नंबर रहेगा गुना कर दीजिए, और जो फर्स्ट में नंबर रहेगा उसको भाग दे दीजिए। बोलेंगे ना 2 से 2 दूनी 4 तो कितना चला रहा है, 3 दूनी 6, तो बोलेंगे यही होगा। अगर हम इसको फॉर्मूला समझना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि अगर ए बी सी 3 गो नंबर है तो बाद वाला 2 गो को गुना कर दो, मतलब बी गुनी सी, और पहले वाला से भाग दे दो। बोलेंगे इस रूप में हमेशा बनाएंगे, कुछ भी नंबर होगा। और जब भी चतुर्थानुपाती पूछे तो हमेशा 3 ही नंबर रहेगा, ना तो 3 से ज़्यादा और ना ही 3 से कम। अब देखिए आगे देख लेते हैं ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हाँ, एक क्वेश्चन दिया है ना, बोल रहा है कि 2, 3 और 4 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा का बात कर रहा है। यहाँ पे क्या बोला है कि 2, 3 और 4 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। तो देखो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, तो बोलेंगे 2 है तो इसको 1/2 लिख देते हैं, 3 है तो क्या बोल देंगे, इसका मतलब 1/3 है, 4 है तो क्या बोल देंगे 1/4 हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये इसका मतलब हो गया, लेकिन जब भी अनुपात में लिखेंगे तो बट्टा में तो दिखना नहीं चाहिए। तो हम बोलेंगे बट्टा में नहीं दिख रहा है तो बट्टा हटा देते हैं। तो बट्टा हटाने के लिए क्या करेंगे, जो भी बट्टा में नंबर दिया है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो बोलेंगे 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ रहा है 12। बोले 12 से सबको गुना कर दो, तो 12 से जो भी है सबको गुना करो, 12 से सबको गुना करो। तो बोलेंगे 12 से जब सबको गुना कर दिए तो संख्या आ क्या रहा है, 12 से गुना करने पर आ क्या रहा है। बोलेंगे 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12 हो जा रहा है, 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12 हो जा रहा है, 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12 हो जा रहा है। तो बोलेंगे इसका जो व्युत्क्रमानुपाती होगा ना 6:4:3 हो जाएगा। बस यही काम करना है जब भी कभी पूछ देना। आगे समझ लेते हैं ना कि अगला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है ना ए अनुपात बी का मान दिया है 2:3 है। तो बोल रहा है ए कितना प्रतिशत है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे ए का पूछा है तो बोलेंगे ए कितना दिया है, यहाँ पे ए कितना दे के रखा है। तो बोलेंगे ए तो 2 दे के रखा है, टोटल कितना है। तो बोलेंगे ये 3 है ये 2 है, तो टोटल मिला के 5 है। तो प्रतिशत में लाना है ना तो गुना 100 कर देंगे, 5 से 5 दूनी 10, तो 20 दूनी कितना हो गया 40%। अगर हमसे पूछ देता कि हमको बताओ बी का कितना है, तो बोलते बी कितना दिख रहा है 3, तो बोलते बी 3 है। टोटल 5 प्रतिशत में लाना है, गुना 100 कर देंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, बोलेंगे 20 या 60, मतलब 60% मान है बी का। बस यही है। जब भी अनुपात दे के प्रतिशत पूछ रहे तो जिसका पूछ रहा है अंश में लिखेंगे, जोड़ के बट्टा में लिख देंगे, गुना 100 कर देंगे, हमेशा यही काम करेंगे। देखिए अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं ना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ अनुपात पूछ दिया है ना, देखिए नंबर इधर उधर हो गया है ना, अनुपात पूछ दिया है। क्या बोल रहा है 2 रुपये का 50 पैसा से अनुपात बताओ। हम बोलेंगे ये 2 रुपये है ये 50 पैसा, हम बोले यूनिट तो सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। बोलेंगे यहाँ यूनिट तो सेम नहीं है, ये 2 रुपये है और ये क्या है 50 पैसा है। हम बोलेंगे दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। तो अगर ये 2 रुपया है और ये 50 पैसा है, तो ये पैसा है तो ये भी पैसा हम करो, ये रुपया है तो ये भी रुपया हम करो, दोनों सेम होना चाहिए। तो बोलेंगे ये पैसा है तो ये रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करते हैं ना, पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमको अनुपात में चाहिए, अनुपात में निकाल देंगे। अब बोलेंगे क्या हो जा रहा है 50 का 50, 50 दूनी 100, मतलब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, अनुपात कितना आ जा रहा है 4:1 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है 4:1। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे ना तो समझ जाना है कि उसका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यूनिट अलग अलग रहेगा तो नहीं होगा ना।
देखिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं ना, संयुक्त करने वाला क्वेश्चन दे दे, अलग अलग टाइप से दे दिया। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है ना, ए अनुपात बी का मान दे दिया है 2:3 है। ए अनुपात बी का मान क्या दिया है 2:3 है, और बी अनुपात सी बोल रहा है 3:5 है। तो पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है ए अनुपात बी का मान दे दिया 2:3 है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि बी अनुपात सी का मान दे के रखा है कितना है 3:5 है। तो हमसे पूछ दिया ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। तो बोलेंगे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है ना। तो बोलेंगे जब दोनों में कॉमन है तो इसमें भी बराबर है का, अगर बराबर दिख गया तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो बोलेंगे 3 बराबर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछा था ए अनुपात बी अनुपात सी, बोलेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा था, तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा था तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ए अनुपात बी अनुपात सी, बोलेंगे ए का मान कितना दिखा 2, बी का मान 3 दोनों जगह सेम है तो बोलेंगे 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी का मान क्या दिख रहा है, तो सी का मान दिख रहा है 5, तो आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान डायरेक्ट। अब अगर कहीं कहीं पे मान लेते हैं बराबर नहीं दिखे तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे ना, हमको बराबर करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जब भी कहीं पे नहीं दिखे बराबर तो ऐसा सिचुएशन में बराबर करना पड़ेगा हमको। अब देखिए ये जो अभी क्वेश्चन देखे थे ना इससे पहले, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान इतना इतना यानी 2:3:5 है, तो ए का प्रतिशत क्या होगा। तो बोलेंगे ए का प्रतिशत पूछा है तो बताओ ना ए कितना, तो बोलेंगे ए का मान 2 है। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 8 2 10, प्रतिशत में चाहिए तो गुना 100 कर देंगे। बोलेंगे 1 0 से 1 0 कट रहा है तो 10 दूनी 20, बोल देंगे 20% है। मान इसका कितना है 20% है, मतलब इसका मान जो दे के रखा है 20% है। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ लेते हैं हम इसका। देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है ना, क्वेश्चन बोल रहा है ना ए अनुपात बी का मान दे दिया 2:3 है, ठीक है। बोल रहा है कि ए अनुपात बी जो दिया है ना, सॉरी ए अनुपात बी जो दे के रखा है वो क्या दे के रखा है, देखिए ए अनुपात बी जो दे के रखा है बोलेंगे 2:3 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या दे के रखा है, बोल रहा है कि बी अनुपात सी दे के रखा है, बी अनुपात सी जो दे के रखा है ना 6:7 है, 6:7 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 6:7 है। तो अब क्या बोल रहे हैं ना कि यहाँ और यहाँ दोनों में क्या है बी कॉमन है, तो इसमें 6 है, तो अगर इसमें भी बी का मान 6 रहता तब तो हो जाता। एक काम कर सकते हैं कि दोनों में बी का मान को कॉमन करते हैं, तो बोलेंगे 6 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 3 को 6 बनाना है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। मान कितना आ रहा है 2 दूनी 4, अनुपात कितना हो जा रहा है 2 3 6। अब देखिए तो बी का मान दोनों जगह सेम दिखा तो बोल देंगे ना ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ रहा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान क्या दिख रहा है 4, बी का क्या दिखा 6 और सी का क्या दिखा 7, तो ये हो जाएगा 4:6:7, यही हो जाएगा। हम इसी टाइप से संयुक्त कर सकते हैं। देखिए इसका दूसरा तरीका भी है करने के लिए ना, हम वो तरीका भी समझा सकते हैं आप लोग को। देखिए एक हम दूसरा तरीका भी बताते हैं यहाँ पे, इसके द्वारा भी वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम चाह रहे हैं कि आप लोग को एक दूसरा तरीका बताया जाए। हम बोलेंगे यहाँ पे क्या दिखा ए बी सी, बोलेंगे ना दूसरा तरीका समझ लो, यहाँ पे लिख देंगे ए है बी है सी है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट में क्या बोला ए का मान 2 है इसका मान 3 है, बोले ठीक है 2 3 है इसके बारे में कोई पता नहीं। दूसरा में क्या बोल रहा है कि बी और सी 4 और 5 है, बोलेंगे ये 4 है ये 5 है इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो जब भी ये खाली जगह दिख जाए ना तो खाली जगह में बगल वाला नंबर को रख देना है। बोलेंगे खाली जगह दिखा ये नंबर को रख देंगे, ठीक है। ये खाली जगह दिखा ये नंबर को रख देंगे, क्या है 3 है, ठीक है। अब हल कीजिए इसको, हल कीजिए कितना आता है, कहीं पे कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है गुना कीजिए डायरेक्ट। बोलेंगे ना 4 तो नहीं कितना हो गया 8, ठीक है। 4 तिया कितना हो गया 12, 5 तिया कितना हो गया 15, कटेगा का नहीं कटेगा। चल आया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पता चल गया, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड हर जगह अप्लाई होगा ना, लेकिन कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। कन्फ्यूजन क्या हो सकता है, चलिए हम आगे समझते हैं ना इसको। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन ये दे दिया तब आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा कि हम उसका सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि ए अनुपात बी जो है ए बी सी 3 चीज़ दे के रखा है, बोलेंगे जो दिया है रखो। ए और बी दे दिया, ए है 2 और ये है 3, इसका मान हमको नहीं पता।
ए और सी दे के रखा है, ए का मान है 3 और सी का मान है 4। अब बताओ क्या करें यहाँ पे। अब बोलेंगे ये बगल वाला रखना है, तो यहाँ पे रखेंगे, देख रहे हैं 4 भी बगल 3 भी बगल, क्या किया जाए। तो देखिए ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे ना, इस टाइप से जब भी चला है तो अगर बीच में कोई नंबर चला है, दोनों तरफ नंबर है, तो देखेंगे कि कॉमन कौन सा नंबर दिया है। देखिए ये वाला पूरी तरह से फिल है ना, तो जो नंबर है ई लाइनिंग में जो भी खाली स्थान होगा हम इसी को भर देंगे। तो बोलेंगे 2 है, इसी को उठा के भरो, 3 है, इसी को उठा के भरो 3। अब देखो कोई चीज़ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट गुना कर दो इसको। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, यही आ रहा है, बस हो गया। बोलेंगे ना 6 9 8 इसका रेशियो हो जाएगा, 6 9 8 में ये हो जाएगा। अब देखिए समझते हैं ना कि आगे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन तो बन ही जाएगा जो अभी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है ना 4 को दिया है, ए बी सी, सबको जैसे अभी बताया ना सेम तरीक़ा से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको ट्राई करके देख लीजिएगा बना के, ये सेम तरीक़ा से बनेगा। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या दिया है समझते हैं अब आगे। अब क्या बोल रहा है, ए और बी के आय का अनुपात जो है ना 2:3 है, ठीक है, कितना दिया है 2:3 है। बोल रहा है ना बी का आय ए से 5,000 रुपये अधिक है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी अधिक का बात करें कम का बात करें, जब भी अधिक और कम का बात करें, कम और ज़्यादा का बात करें, तो कम ज़्यादा का मतलब क्या होता है, अंतर। जैसे कि मेरे पास मान लेते हैं 5,000 रुपये, किसी और के पास 6,000 रुपये, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उससे मेरा 1,000 कम है, या फिर वो क्या बोलेगा कि उससे मेरा से 1,000 ज़्यादा है, यही बोलेगा। तो कम या ज़्यादा का जब भी बात करें ना तो समझ जाना कि अंतर। हम बोलेंगे ना यहाँ रेशियो का अंतर कितना है, तो बोलेंगे 1 का अंतर है। जबकि क्वेश्चन में कितना मान दे के रखा है, 5,000 का मान दे के रखा है, तो बोलेंगे यही 1,000 का मान किसके बराबर है, 5,000 के बराबर है। यही 1 का मान किसके बराबर, 5,000 के बराबर। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ए का आय बताओ, तो बोलेंगे ए का आय यहाँ कितना दे के रखा है 2, तो बोलेंगे 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 गुनी 5,000, तो बोलेंगे 5 दूनी 10,000 रुपया उसका इनकम है, ठीक है। अगर हमसे पूछ देता बी का आय बताओ, तो बोलते बी का कितना है 3 है, तो बोल देते 3 गुनी 5,000, तो 5 दिया 15,000 इसका इनकम है। इसी टाइप से सॉल्व कर देंगे कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो। देखिए अब आगे समझ लेते हैं ना कैसे बनेगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है ना, ए और बी के आय का अनुपात दे के रखा है 2:3 है। बोलेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, ए का आय जो है बी से 2,000 रुपये कम है। अभी हम कहा बोले कम या ज़्यादा जब भी बोले तो अंतर बोलना, तो बोलेंगे ये 2 है ये 3 है, तो अंतर कितना का, बोलेंगे 1 का अंतर। और यही 1 का मान तो 2,000 के बराबर दे के रखा है, यही 1 का मान 2,000 के बराबर दे के रखा है। हमसे क्या पूछा है कि ए का आय बताओ, तो बोलेंगे ए का आय कितना है 2 है, तो बोलेंगे 2 गुनी 2,000, तो 2 गुनी 2,000 करेंगे तो मान क्या चला आएगा 4,000 रुपये। कितना चला आएगा 4,000, ठीक है। अब देखते हैं ना आगे का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी की आय के अनुपात दे के रखा है, क्या है 5:6 है। बोल रहा है ए और बी के आय का अनुपात 5:6 है, ठीक है। 1 मिनट, आय का सॉरी, बोल रहा है ए और बी के आयु का अनुपात दे के रखा है ना 5:6। क्या बोल रहा है, यदि उनका आयु का योग कितना दे के रखा है 55 वर्ष है, तो बी का आयु क्या होगा। अब योग बोल दिया तो बोलेंगे मेरे अनुसार योग कितना आ रहा है, तो बोलेंगे 6 और 5 11, 11 आ रहा है। जबकि यहाँ पे योग कितना दे के रखा है 55 दे के रखा है। बोलेंगे 11 का मान 55 के बराबर, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। बोलेंगे 1 का मान 5 के बराबर। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है बी का उम्र बताओ, बी का उम्र बताओ, तो बोलेंगे बी का उम्र क्या दिख रहा है, तो बोलेंगे बी का जो उम्र है ना 6 दिख रहा है। तो बोलेंगे बी का जो उम्र है 6 दिख रहा है, 1 का मान 5 के बराबर, तो 6 का मान 6 × 30 के बराबर। तो बोल देंगे इसका जो उम्र है ना वो 30 वर्ष है। कोई दिक्कत है। इसी टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। देखिए जैसे कि हम आगे देख लेते हैं ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है। बोलेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4:5 है। अब बोल रहा है ए का आय 32,000 है। देखिए ए का आय 32,000, मेरे अनुसार ए का आय कितना, बोलेंगे 4। बोलेंगे यही 4 का मान तो 32,000 के बराबर है, यही 4 का मान क्या है 32,000 के बराबर है। तो 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32,
तो बोलेंगे 1 का मान किसके बराबर चलाया, 8000 के बराबर चलाया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है b का है बता, तो बोलेंगे b का कितना है अनुपात में, तो बोलेंगे 5 है। तो 5 गुनी, जब b का मान 5 है और 1 का मान कितना है 8000 के बराबर, तो 8000 गुनी 5 कर देंगे तो 8 बचे कितना चलाया 40,000। तो बोलेंगे इसका जो आय है ना 40,000 है, इसका आय कितना दे के रखा है 40,000 है। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं ना कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे ना। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। अब अगला टाइप का क्वेश्चन समझ लेते हैं थोड़ा सा। बोल रहा है ना दो संख्याओं के बीच का अनुपात दे के रखा है, दो संख्या है ना दोनों के बीच का अनुपात दे के रखा है कि 5:9 है। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए, दोनों संख्या में क्या किया जाए 6 जोड़ दिया जाए, तो उनके बीच का अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। देखिए जब भी इस टाइप से दे दे, पहला अनुपात में कुछ परिवर्तन करे फिर अनुपात दे दे, तो इस टाइप को बनाने का तरीका क्या है, जो फर्स्ट अनुपात है डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या लिखा 5:9, बोले 5:9 जो है सो लिखिए। ठीक है, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, बोला कि प्रत्येक में 6 जोड़ दे, इसमें भी 6 जोड़ दे, इसमें भी 6 जोड़ दे, बोले दोनों में 6 जोड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला अनुपात क्या दे दिया, बोल रहा है कि तब 2:3 हो जाता है। ठीक है, अब आगे कीजिएगा ना, जो भी दिया है ना अनुपात का क्रॉस गुना करके अंतर निकाल दीजिए, इसका और इसका क्रॉस गुना करके अंतर निकाल दीजिए। बोलेंगे 9 दूनी कितना हो गया 18, 5 दिया कितना हो गया 15, अंतर निकाल देंगे। ये दोनों अनुपात में है तो वेरिएबल में के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे 18 में 15 घटा देंगे तो बोलेंगे 3 के का मान है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्रॉस गुना कर सकते हैं, तो क्रॉस गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर दोनों का मान सेम दिख जाए ना तो मान को एक बार लिख दो, और देखो अंतर इसमें कितना का है, बोलेंगे 1 का, तो 1 का, तो बोलेंगे 6 गुनी 1 का मतलब क्या है 6, तो बोलेंगे ये जो 3 के का मान है यही 6 के बराबर है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जो 3 के का मान है वो 6 के बराबर है। तो बोलेंगे 3 एका 3, 3 दूनी 6, मतलब के का मान किसके बराबर 2 के बराबर। हमसे क्या पूछा है कि वो संख्या कितना है, तो 2 के बराबर जब पता चल गया तब हमसे पूछ रहा है कि संख्या कितना है, तो बोलेंगे संख्या इसका 5 है, तो बोल देंगे 5 गुनी 2, 5 गुनी 2 मतलब क्या है 10। हमसे पूछा है कि दूसरा संख्या क्या है, बोलेंगे 9, तो 9 गुनी 2 मतलब 9 दूनी 18, तो मतलब बोलेंगे 10 और 18 वो दो संख्या है। ठीक है, इसी टाइप से हम बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसको आसानी से ना। देखिए हम आगे समझ लेते हैं ना। देखिए क्या बोल रहा है ना, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना दो संख्या है, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया ना 2:3 है, यदि दोनों संख्या में 12 घटा दिया जाए, देखो सेम घटाया है, देखिए दोनों में सेम जोड़ने का काम करे घटाने का काम करे, तो क्या करेंगे ना वही काम करना है जो अभी तक कर रहे हैं ना। तो बोल रहा है कि अनुपात इतना हो जाता है, तो मान क्या, बोले पहला अनुपात क्या है, बोले 2:3 है, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बाद का अनुपात क्या हो जाता है 5:8 है। बोल रहा है कि प्रत्येक में 12 घटाया जाए, इसमें भी 12 घटा दिए, इसमें भी 12 घटा दिए। अब देखिए यहाँ पे जब भी घटाओ जोड़ यहाँ पे ये जगह अगर सेम साइन रहे ना तो दोनों का गुना करके अंतर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या हो गया, हम बोले ना इसका जो भी दिया है इसका अंतर निकालिए, इसका गुना करके अंतर निकालिए। बोलेंगे 8 दूनी कितना हो गया 16, -5 दिया कितना हो गया 15, बोलेंगे 1 आ गया। हम इसको के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं 16 के और 15 के। ठीक है, अब बोले ना ये दोनों का गुना करके अंतर निकालिए, लेकिन हम एक चीज़ बताइए कि कॉमन दिखे ना साइन माइनस में मत लेना, सेम साइन रहे तो अंतर निकालते हैं तो हमेशा प्लस में ही आएगा। तो बोले 12 है तो 12, हम बोले इसमें अंतर कितना का, तो बोल रहे हैं कि 8 है 5 है तो अंतर 3 का, तो 3 से गुना कर देंगे तो बोलेंगे 12 तिया 36, और बोलेंगे के का मान है 36 के बराबर। के का मान किसके बराबर चलाया 36 के बराबर, ये इसके बराबर होता है। तो हमसे पूछ रहा है संख्या क्या होगा, तो बोलेंगे एक संख्या तो 2 दे के रखा है, तो बोलेंगे 2 गुनी 36 कर दो ना, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। अब यहाँ पे एक संख्या क्या दे के रखा है, बोलेंगे एक संख्या तो 3 दे के रखा है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे 3 गुनी इसका मान क्या दे के रखा है 36 दे के रखा है, बोलेंगे 36 कर दो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 108 हो जाएगा। बस यही काम तो करना है। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा आप सभी को। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। और हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करने का कोशिश करें। धन्यवाद।